हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल में डॉक्टर रोहित चक्रवर्ती। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं आप सभी लोगों का कि आप लोग मेरे चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इससे लगता है कि मैं और ज़्यादा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पढूँ और आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इस फील्ड में पढ़ता हूँ तो उससे नॉलेज बढ़ती है और अच्छा लगता है कि मैं लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में बता पा रहा हूँ। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं, मोर देन 200 वीडियोज़ मैंने डाली हुई है। अलग अलग मेडिसिन्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, एक्जिमा हो गया, एसिडिटी के बारे में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, डैंड्रफ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे, बच्चों के लिए खांसी जुकाम सर्दी के लिए, तो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन की सीरीज़ ऑफ वीडियोस डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। शुरू करते हैं आज की मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो मेडिसिन है इसका नाम है ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। 200 सी एच पोटेंसी में है ये। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि होम्योपैथी में मोस्टली मेडिसिन प्लांट बेस्ड है, तो ये भी एक प्लांट होता है ड्रोसेरा, जिसका नाम है। बेसिकली ये कार्निवोरस प्लांट में आता है। इसकी लीव्स जो होती हैं उसमें बहुत सारे कांटे टाइप एजेस होते हैं। अगर आप इसको नेट पे चेक करेंगे, कार्निवोरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो ये उनको, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि प्लांट्स क्या है, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया जो ये मेडिसिन है, मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये 200 सी एच पोटेंसी में है और श्वाबे कंपनी की है। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूंगा तो बच्चों में और यंगस्टर्स में 30 सी एच पोटेंसी लेने हैं, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए 200 सी एच पोटेंसी के कंज्यूम करना है। किस किस बीमारियों में यूज़ होता है, टॉप टू टो, अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें सिर से लेकर पैर तक, तो ये कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, किन बीमारियों में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है हुपिंग कफ, खांसी में। सूखी ड्राई कफ जब हो जाती है बच्चों के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा रात को सो नहीं पा रहे, जिनको रात में कफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई बलगम नहीं है, कोई गले में ज़्यादा वो नहीं है, बट कफ बहुत ज़्यादा, लैरिंग्स में इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आ रही है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है चाहे वो बच्चे हैं, तो उसमें ये अमृत के जैसे काम करता है। इंस्टेंट इसका इफ़ेक्ट है और कफिंग में, खांसी में बहुत जल्दी ये रिलीफ मिलता है। दिन में 2 से 3 बार आप 3 से 4 बूंद, अप टू 5 ड्रॉप्स आप 30 सी एच पोटेंसी बच्चों में दे सकते हैं, बड़ों में। और अगर सीनियर सिटीजन्स है और थोड़ा सा बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसमें आपको 200 सी एच पोटेंसी देनी है। इसके अलावा एक और जो इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जो आप ठंड में आप लोगों को कर सकते हैं, जिनको जॉइंट्स में पेन है, जो सीनियर सिटीजन्स है या अबव 50, जिनको सुबह उठने से कड़कड़ हड्डियों में दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन है, जलन होती है हड्डियों में, और ठंड में ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थराइटिस में, या जिनकी बोन्स वीक है, उसमें ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको कंटिन्यू यूज़ करना है और आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। प्लांट बेस्ड है तो इसको अगर आप ठीक तरह से यूज़ करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और स्पेशली ये खांसी, जैसा कि मैंने आपको बोला, ड्राई कफ, बच्चों को अभी सर्दियों में खांसी बहुत टाइम तक चलती है, रिलीफ नहीं मिलता है, पढ़ नहीं पाते हैं, खांसते खांसते उनको वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस केस में ड्रोसेरा आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी। कफिंग में बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ और जो नेचुरल नुस्खे बोलते हैं, जैसे कि आपको गार्गल कराना है, नमक के पानी से गार्गल ज़रूर कराइए। इसके अलावा आपको स्टीम देना है, स्टीम से और गार्गल से आपके गले में अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है तो वो भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और जिनको जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है, उसमें अभी आप सर्दियों में कच्ची हल्दी मिलती है, तो आप हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, दूध में डाल के आप बच्चों को भी पिलाइए, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कच्ची हल्दी ज़रूर दीजिए। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, नेचुरल स्टीरॉयड है, जिससे जॉइंट्स में दर्द कम होता है, बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा कैल्शियम में भी, जैसा कि हम सबको पता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी, चाहे वो दूध है चाहे वो पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स में वो हमारे लिए प्रोटीन कैल्शियम का हाई रिच सोर्स है, वो आप ले सकते हैं।
और ड्रोसेरा अगर आप लेंगे तो आपको जॉइंट्स में पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा खांसी में, हुपिंग कफ में आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जितनी और मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।